जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के कवि और उनकी रचनाएं। साथियों आपको बता दें ये रचनाएं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी और प्रीवियस ईयर की होंगी। तो यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जिससे आपको दोस्तों इनको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर आप पहली बार जुड़े चले जाइए दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट पर। जैसे जाएंगे दोस्तों देखिए हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी, जीके जीएस की बना दी है, हिंदी शो की बना दी है। तो यहाँ पे आपको लगे हुए चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों प्रैक्टिस सेट हमने कराया स्टैटिक जीके का, जाकर देख लीजिएगा। करंट अफेयर करवा चुके हैं, संविधान करवा चुके हैं। और दोस्तों ये है स्टैटिक जीके 2.0, यानी स्टैटिक जीके को हमने नए सिरे से एकदम बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से कराया हुआ है। तो इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा जियोग्राफी हो गया, संपूर्ण इतिहास हो गया, इसको कर लीजिएगा। ठीक है। और जिनको चाहिए दोस्तों पीडीएफ वगैरह वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे चले जाएं। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप से। ठीक है, और वहाँ से दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में जाइएगा और जैसे जाते दोस्तों ये देखिए आपको भारतीय संविधान की ई बुक मिल जाएगी 50 रुपये में, जियोग्राफी मिल जाएगी और इतिहास की मिल जाएगी मात्र 50-50 रुपये में। लेके इसे प्रिंट आउट करवा भी सकते हैं, बाहर निकलवा सकते हैं। ठीक। और ये दोस्तों स्टैटिक जीके जो आपको 2.0 वाला है 99 रुपीज़ में दोस्तों एकदम अपडेटेड मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा जा करके। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको हमने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा और बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो जा सकते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर। और तो ये हमारी स्पेशल उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है मात्र 50 रुपये में। और ये हमारा कंप्यूटर बैच है और स्टैटिक जीके, ये तो सॉरी सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए, जा करके परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं रचनाएँ। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके क्वेश्चन के साथ दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए जैसा दोस्तों देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है कि रेशमी टाई एकांकी, ठीक, एकांकित नाटक जैसा ही हो। तो दोस्तों एकांकित संग्रह का रचयिता कौन है? तो आपको पता होगा राम कुमार वर्मा किसके हैं दोस्तों? रेशमी टाई के। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके अलावा आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको पता है कि आषाढ़ का एक दिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोहन राकेश की है। किसकी है? मोहन राकेश की है। और ये भी आपके यूपीएसआई में ही पूछा गया है। ठीक है साथियों, अगर मोहन राकेश की बात करूं तो आषाढ़ का एक दिन तो आपको याद ही रखना। इसके अलावा दोस्तों आधे अधूरे बहुत पूछा जाता और लहरों का राजहंस, लहरों के राजहंस दोस्तों बहुत पूछा था। दोस्तों दो चीजें आपको इनकी और भी याद कर लेनी है। आधे अधूरे किसकी है? तो अभी हमने बताया दोस्तों आधे अधूरे भी दोस्तों किसकी है? ये भी आपके राकेश की है, मोहन राकेश की है। मगर दोस्तों एक किस विधा पे आधारित ये भी पूछ लिया गया दोस्तों। तो ये क्या है? नाटक है। आधे अधूरे क्या है? नाटक है। किसकी है? तब आप बताएंगे मोहन राकेश जी की। ठीक है, चलिए आगे देख लेते दोस्तों। आगे क्या है? और अंडे के छिलके दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडे के छिलके भी बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला है बिना दीवारों के घर, मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पे आधारित? दोस्तों देखिए बिना दीवारों घर, पहले यही क्वेश्चन पूछेगा कि बिना दीवारों घर किसकी है? तो मन्नू भंडारी है। क्या है? तो दोस्तों यह नाटक है। क्या है? नाटक विधा पे है। ठीक है, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए मन्नू भंडारी अगर मैं बात करूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? आपका बंटी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट की रचना है। इसके अलावा 1 इंच मुस्कान, महाभोज, एक प्लेट सैलाब। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, मन्नू भंडारी से बहुत पूछे आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंधेर नगरी दोस्तों आपको पता अंधेर नगरी चौपट राजा आपने सुना होगा दोस्तों, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक है, नाटक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अंधेर नगरी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इनकी बात करते हैं तो नील देवी हो गया, भारत दुर्दशा दोस्तों इंपॉर्टेंट, और वैद्य की हिंसा हिंसा ना भवति भी इन्हीं की है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए जयशंकर प्रसाद जी के नाटक की बात करते हैं दोस्तों, जिनमें से जन्म देखिए अजातशत्रु हो गया, जन्मेजय का नागयाग, स्कंदगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त, ये इंपॉर्टेंट। मोहन राकेश के दोस्तों आपको बताया हमने कि आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस दोस्तों इंपॉर्टेंट है। भीष्म साहिनी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हानुस हो गया, रंग दे बसंती चोला, और कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साथियों निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? दोस्तों विजय तेंदुलकर की रचना कौन सी नहीं है मेरे दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों कौन सी नहीं है? तो नेफा की एक शाम। क्या? नेफा की एक शाम दोस्तों ये नहीं है आपके विजय तेंदुलकर की। तो नेफा की एक शाम दोस्तों ठीक है किसकी है? तो दोस्तों ये विजय तेंदुलकर जी की बिल्कुल भी नहीं है। किसकी है? तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री की। चलिए
अगला है, इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित। दोस्तों उपनिषद काल पे कौन सा नाटक आधारित है, तो जनमेजय का नाग यज्ञ। जनमेजय का नाग यज्ञ दोस्तों ये उपनिषद पे आधारित है। और दोस्तों किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है जनमेजय का नाग यज्ञ दोस्तों। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की बात करें इनकी कृतियों के बारे में, झरना हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, कामायनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंद्रजाल, आंधी, आकाशदीप, कंकाल इंपॉर्टेंट, तितली, इरावती इंपॉर्टेंट, इरावती अधूरी रह गई। ठीक है, एक घूंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, करबला के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों करबला किसका है, तो दोस्तों इसके रचनाकार कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद जी। कौन होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी दोस्तों करबला के रचयिता हैं। इसके अलावा दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की अगर हम बात करते हैं तो बूढ़ी काकी इंपॉर्टेंट है, ईदगाह इंपॉर्टेंट है, कफन इंपॉर्टेंट है और दो बैलों की कथा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त किसकी है दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद जी की, आपको पता होगा कई बार बता भी चुके हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला है, इनमें से मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, आधे अधूरे। क्या, आधे अधूरे दोस्तों। और ये सभी मोहन राकेश के ही हैं। ठीक है, मगर मध्यम वर्ग के बारे में बात की गई है तो वो आधे अधूरे हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से हानूस नाटक के लेखक कौन है दोस्तों। हानूस देखिए, अभी दोस्तों याद रखिएगा, हानूस के बारे में अभी मैंने चर्चा भी की। तो किसकी है, तो भीष्म साहिनी की। ठीक है, तमस भी दोस्तों भीष्म साहिनी जी की ही है। चलिए अगला दोस्तों, कि कोर्ट मार्शल किस विधा पे आधारित। दोस्तों कोर्ट मार्शल क्या है, ये आपका नाटक है मेरे दोस्तों। कोर्ट मार्शल क्या है, नाटक है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, याद रखिएगा दोस्तों। कोर्ट मार्शल 1991 में प्रकाशित किया गया था इनके द्वारा। चलिए अगला है, राज्यश्री। राज्यश्री दोस्तों किसकी है, तो दोस्तों ये भी जयशंकर प्रसाद जी की ऐतिहासिक नाटक है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। हमने बताया कि इनकी नाटक में सज्जन हो गया, अजातशत्रु, जनमेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त भी इन्हीं की है दोस्तों। किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। अगला है अंधा युग। अंधा युग है क्या दोस्तों, तो अंधा युग क्या है दोस्तों, गीत नाट्य है। क्या है, गीत नाट्य है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। किसकी है, धर्मवीर भारती जी की है। अब धर्मवीर भारती जी की बात करूं तो इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कि गुनाहों का देवता हो गया, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, ठीक है, कनप्रिया, ठंडा लोहा, ये भी आपके धर्मवीर भारती जी की ही हैं। ठीक है, चलिए अब उपन्यास की बात कर लें तो दोस्तों रंगभूमि, देखिए आपके यूपी पुलिस में पूछा गया है, रंगभूमि किसकी है, तो आपको भी पता होगा दोस्तों किसकी है, प्रेमचंद जी की। किसकी दोस्तों, प्रेमचंद जी की। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक। दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। दोस्तों ये भी आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इनमें दोस्तों बताना है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई रचना है। तो दोस्तों याद रखिएगा क्या, कि आपको दोस्तों मैला आंचल दोस्तों इन्हीं की है, और ये आंचलिक कथा है। ठीक है, आंचलिक है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों मैला आंचल। मधुशाला किसकी है, तो आपको पता होगा दोस्तों बच्चन जी की है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मधुशाला दोस्तों किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। मृगनयनी दोस्तों वृंदालाल वर्मा के। मुद्रा राक्षस दोस्तों विशाख दत्त की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेंगे। चलिए अगला है, इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है दोस्तों, तो रांगे राघव की कौन सी नहीं है, अधूरी मूरत है, देवदासी है, साम्राज्य का वैभव दोस्तों, जीवन के पहलू ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये किसकी है, तो ये अमृत राय की है। किसकी है, अमृत राय की है दोस्तों, ये भी याद कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए अगला है, रेहन में रघ्यू दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये किसकी है, रेहन में रघ्यू दोस्तों, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो काशीनाथ सिंह की है। किसकी है, काशीनाथ सिंह की दोस्तों, 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और दोस्तों काशीनाथ की एक और रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, काशी का 80, ये भी पूछा था, काशी का 80 किसकी है, काशीनाथ की है। रेहन पर रघ्यू किसकी है, तो ये भी काशीनाथ की है दोस्तों, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया। मिलजुल मन दोस्तों किसका है, तो दोस्तों मिलजुल मन किसका है, तो मृदुला गर्ग का है। किसका है, मृदुला गर्ग जी की रचना है मिलजुल मन दोस्तों, इसे भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, मृदुला गर्ग की अगर मैं बात करूं तो इनका चितकोबरा हो गया, कठ गुलाब हो गया। ठीक है, ये दोस्तों इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मृदुला
गर्ग जी के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जिंदगी नामा किसकी है दोस्तों? तो कृष्णा सोबती जी की है जिंदगी नामा, याद रखिएगा कृष्णा सोबती जी। इन्हें भी दोस्तों सारी चीजें मिल चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर दोस्तों मैं कृष्णा सोबती जी की बात करता हूं तो जिंदगी नामा के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1996 में दोस्तों इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए मिला, और 2017 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी सूरजमुखी अंधेरे में के, दिलो दानिश, समय सरगम इनकी अनुपन्यास हैं। ठीक है, झूठा सच किसकी है दोस्तों? तो यशपाल जी की है झूठा सच। किसकी है? यशपाल जी की है झूठा सच, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लज्जा दोस्तों तस्लीमा नसरीन की है। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया और आपके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, लज्जा किसकी है? तस्लीमा नसरीन दोस्तों, ये बांग्लादेशी क्या है? लेखिका हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला, निष्कवच। क्या दोस्तों? निष्कवच किसकी रचना दोस्तों? तो राजी सेठ की है निष्कवच। क्या? राजी सेठ की है दोस्तों निष्कवच दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। वहीं शिवानी की बात कर लें तो दोस्तों शिवानी की चल खुसरो अपने घर हो जाएगा, भैरवी हो जाएगा, यार के भैरवी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा सोबती के मित्रों मरजानी, समय सरगम और सूरजमुखी अंधेरे के, याद रखिएगा। ठीक है, अमृता, देखिए अमृता प्रीतम की दोस्तों पिंजर बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर दोस्तों गदर मूवी भी बनी थी ना, पिंजर पे, शायद याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला, जंगल जहां शुरू होता है दोस्तों, ये किसकी है? तो संजीव जी की है दोस्तों, याद रखिएगा, जंगल जहां शुरू होता है। ठीक है, चलिए अगला मेरे दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भीष्म साहिनी की रचनाओं दोस्तों, तमस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रख लेंगे। ठीक है, याद रख लेंगे तमस। चलिए अगला है कि ठीक रे की मंगनी दोस्तों किसकी है? ठीक रे की मंगनी दोस्तों नासिरा शर्मा की है। ठीक है, नासिरा शर्मा की है ठीक रे की मंगनी मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक रे की मंगनी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए फांस किसकी है दोस्तों? तो फांस रचना किसकी है दोस्तों? तो ये भी संजीव की है। फांस किसकी है? संजीव की रचना। देखिए यूपीएसआई में पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला आपका बंटी किसका है? तो मन्नू भंडारी जी का है। हमने अभी पहले बता चुके हैं आपको कि मन्नू भंडारी का है दोस्तों। किसकी? मन्नू भंडारी है आपका बंटी दोस्तों। ठीक है, महाभोज भी इन्हीं का है, बिना दीवारों के घर भी इन्हीं का ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र दोस्तों, ये किसकी हैं? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, भगवती चरण वर्मा जी की हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, भगवती चरण वर्मा की। चित्ररेखा भी इन्हीं का, टेढ़े मेढ़े रास्ते भी है, भूले बिसरे चित्र भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, काशी का अस्सी किसकी है? तो दोस्तों काशी का अस्सी काशीनाथ जी की है। किसकी है? काशीनाथ जी की ही है काशी का अस्सी। और रेहन पर रघ्यू दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनका, मैंने दो बताए थे कि काशी का अस्सी, रेहन पर रघ्यू दोस्तों, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, चलिए आगे मेरे दोस्तों, चारु चंद्ररेख दोस्तों, अभी आपको बता दें कि चारु चंद्ररेख दोस्तों किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। चारु चंद्र, देखिए, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दोस्तों याद रखिएगा, अनाम दास का पोथा बहुत पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पुनर्नवा, चारु चंद्ररेख दोस्तों, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। अगला है कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो धनपत राय। क्या है? धनपत राय, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 129 का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, धनपत राय। ठीक है, चलिए, और धनपत राय की दोस्तों बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में तो गोदान, रंगभूमि, करभूमि, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र, ये सभी सभी इन्हीं के हैं। इनकी कहानियों की बात कर लें तो नमक का दरोगा, शतरंज का खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, ईदगाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस सभी के सभी। अगला है अमृत और विष दोस्तों, किसकी है? तो अमृत लाल नागर। देखिए अमृत विष किसकी है? अमृत, अमृत आ गया दोस्तों, तो अमृत लाल नागर की दोस्तों अमृत और विष हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों इन्हें 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और दोस्तों याद रखिएगा, अमृत लाल नागर की रचना मानस के हंस दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुलसीदास पे। खंजन नैन दोस्तों किस पे लिखा इन्होंने? किस पे लिखा? सूरदास पे। और शतरंज के मोहरे महाकाल दोस्तों, इंपॉर्टेंट रखिएगा कि मानस के हंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खंजन नयन भी इंपॉर्टेंट है। किसकी है? अमृतलाल नागर की। अगला है आंचलिक उपन्यास की संज्ञा इनमें से किसे दी गई दोस्तों? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी को। इनकी जो मैला आंचल दोस्तों, वो आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, मैला आंचल दोस्तों याद रखिएगा, किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या कहा गया, देखिए। ठीक है, चलिए, मृगनयनी
क्या दोस्तों, मृगनयनी किसकी उपन्यास है दोस्तों, बृंदालाल वर्मा जी की मृगनयनी है। बृंदालाल वर्मा को हम दोस्तों बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित न भूतो न भविष्य। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये रचना किसकी है, तो नरेंद्र कोहली जी की है। किसकी है, नरेंद्र कोहली जी की रचना है, न भूतो न भविष्यति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, आगे क्या कहा गया, इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं दोस्तों, तो चंद्रकांता नहीं दोस्तों, ये आपको पता होगा देवकी नंदन खत्री की है। चंद्रकांता किसकी है, देवकी नंदन खत्री की। और दोस्तों अगर बात करें गीतांजलि, तो गीतांजलि के लिए दोस्तों इनको हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। अब इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस दिन मिला, मतलब किस सन में दोस्तों पहला नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का गीतांजलि के लिए, किस सन में है ना, कब मिला था ये बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चंद्रकांता किसकी है, तो देवकी नंदन खत्री की है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1913 में दिया गया था। ठीक है, ये मैंने, ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है। वैसे दोस्तों आप सभी इसके बारे में और बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं, तो दोस्तों किसके उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं, तो दोस्तों कर्मभूमि के प्रेमचंद जी हो जाएंगे। ठीक है, अभी दोस्तों मानस के हंस के हमने बताया अमृतलाल के। ठीक, झूठा सच दोस्तों यशपाल का है। किसका है, यशपाल का है। दोस्तों देख सकते हैं कि झूठा और सच दोस्तों यशपाल का है। चित्रलेखा दोस्तों भगवती चरण वर्मा जी का है। मानस का हंस दोस्तों अमृतलाल नागर के। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गबन किसकी रचना है, क्या गबन किसकी रचना, दोस्तों गबन आपको पता मुंशी प्रेमचंद जी की ही है। ठीक है, चलिए मुंशी प्रेमचंद जी की मैं बात करूं तो गोदान हो गया दोस्तों, कर्मभूमि हो गया, मंगलसूत्र हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। अगला है देवदास दोस्तों। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। इसके उपन्यासकार कौन है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों एक बंगाली थे, याद रखिएगा, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है, तो याद रखना दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके अलावा चरित्रहीन भी दोस्तों इन्हीं की है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। ठीक है, चलिए और दोस्तों धर्मवीर भारती में बात करूं तो गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, कर्णप्रिया, ठंडा लोहा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। गोदान दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है, कई बार मिला भी है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। ठीक है, गोदान, निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी की ही हैं। ठीक है, और दोस्तों जैनैन की अगर मैं बात करूं तो जैनैन की दोस्तों परख, सुनीता, त्यागपत्र। परख, सुनीता, त्यागपत्र दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हैं। अज्ञे जी की नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यार। नागार्जुन की दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रतिनाथ की चाची, नए पौध, बलचनामा और दोस्तों बाबा बटेश्वर नाथ। ठीक है, ये देखिए, ये आपके 4 जो हैं, देखिए जो मैं कहता हूं ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो उनको जरूर याद रख लिया करिए। ठीक है, तो याद रखेंगे नागार्जुन से दोस्तों रतिनाथ की चाची, नई पौध, बलचनामा दोस्तों और बाबा बटेश्वर नाथ इंपॉर्टेंट है। अगला है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है दोस्तों, तो देखिए उसके हिस्से की धूप बिल्कुल है, चितकुबरा, मैं और मैं दोस्तों, रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका दोस्तों ये उषा प्रियनवदा का है, ना कि मृदुला गर्ग का। दोस्तों ये किसकी है, तो दोस्तों ये उषा प्रियनवदा की रचना है, याद रखेगा, रुकोगी नहीं राधिका। ये भी आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था जेल वार्डन में। ठीक है, चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। गंगा मैया किसकी है दोस्तों, तो गंगा मैया किसकी रचना है, तो भैरव प्रसाद गुप्त जी की है। ठीक है, चलिए भैरव प्रसाद गुप्त जी की है गंगा मैया। अगला है अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस दोस्तों किस पे आधारित है, तो हमने बताया था कि मानस का हंस दोस्तों तुलसीदास के मानसिक विकास पर है और खंजर नयन दोस्तों सूरदास पे आधारित है। ठीक है, तो दोनों की जीवनी इन्होंने कवर की है। ठीक है, चलिए अगला है शेखर एक जीवनी दोस्तों, ये आपको पता है क्या है, तो उपन्यास है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया, तो अज्ञे जी द्वारा लिखा गया शेखर एक जीवनी। ठीक है, चलिए आगे मेरे दोस्तों क्या है, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत का विभाजन दोस्तों दर्शाया गया है, तो झूठा सच दोस्तों, ये यशपाल जी की है, झूठा सच इस पे दर्शाया गया। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वही दोस्तों यशपाल सच आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा मंगलसूत्र, इनका क्या है, अपूर्ण है, ये पूरा नहीं किया गया था मंगलसूत्र। चलिए अगला है कि कल कथा वाया बाईपास दोस्तों ये किसकी है, तो अलका सरावगी की है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेगा, इसके लिए भी इनको पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, अगला दोस्तों इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है दोस्तों, तो तमस में दोस्तों, और तमस किसकी है, भीष्म साहिनी की। किसकी है, भीष्म साहिनी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, आगे क्या है, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है,
तो किसकी है दोस्तों? मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की। फणीश्वरनाथ रेणु की क्या है? मैला आंचल मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल। अगला है कि निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद जी की नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नहीं है? टेढ़े मेढ़े रास्ते दोस्तों भगवती चरण वर्मा की है दोस्तों, याद रखिएगा, ये आपकी इनकी नहीं है। गबन, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी बिल्कुल है। चलिए अगला है कि हिना फिल्म किस कहानी पर है दोस्तों? हिना फिल्म हमने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर थी दोस्तों, तो ये मलबे का मालिक, ठीक है, मलबे का मालिक है ना ये दोस्तों। आप अगर आपने हिना मूवी देखी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये दोस्तों मलबे के मालिक पर आधारित और मोहन राकेश की रचना है। और दोस्तों ये है आपका 250वां क्वेश्चन। और दोस्तों इनमें से कौन सा उपन्यासकार नहीं है? तो दोस्तों कौन सा उपन्यासकार नहीं है इसके बारे में बताना है दोस्तों। तो कौन सा नहीं? हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने उपन्यास नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने दोस्तों लगभग 50+ रचनाएं देख ली हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट में 50 देख लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हम कम से कम 150 या 200 इसी तरीके से करा देंगे, जिससे दोस्तों बाहर आपके एग्जाम में रचनाएं नहीं आएंगी, आप इनका प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आई होप अच्छी लगी होगी आपको वीडियो। अच्छी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।